नमस्कार, मैं हूं मनीष जैन। नेशनल लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। आगरा विकास प्राधिकरण में बड़े घोटाले की खबर। आगरा के व्यापारी को करोड़ों की जमीन एडीए ने दी कोड़ियों के भाव। आगरा विकास प्राधिकरण एक बार फिर घिरा घोटाले के आरोप में। आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट को लीज पर देने पर उठे सवाल। करोड़ों की जमीन को 2 लाख रुपए साल पर 20 साल के लिए आगरा के एक बड़े उद्योगपति की फर्म में केवलिया एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड को दिया। कंपनी और एडीए के बीच हुआ एमयू साइन। आखिर करोड़ों की जमीन को कोड़ियों के भाव क्यों बेच रहा विभाग द्वारा कोड़ियों के भाव दी गई जमीन पर शहर में चर्चाओं का दौर शुरू। भाजपा एमएलसी विजय शिवहरे और मेयर आगरा नवीन जैन बोले, बिना जनप्रतिनिधियों से चर्चा किए बेशकीमती जमीन को कोड़ियों के भाव देना गलत है। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे शिकायत, करार निरस्त करने की करेंगे मांग। देखिए, फतेहाबाद रोड हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है आगरे का, जहाँ पर जो अगर आगरे में आएगा तो फतेहाबाद रोड जरूर जाता है। और विकास प्राधिकरण ने अपने प्रयासों से वहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी स्थापित किया था। बहुत ही अच्छी तरह से उसको डेवलप भी किया हुआ है। लोग जाते हैं वहाँ सेल्फी खिंचवाते हैं। एक हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि खुला हुआ एरिया में एक सेल्फी पॉइंट तैयार किया गया और टूरिस्ट भी आके अपना मनोरंजन के साधन भी वहाँ कर सकते हैं। अभी जानकारी में आया कि वो अलॉटमेंट किया गया है, उसमें कियोस्क लगाकर दुकानें बनाकर बेचने का काम भी होगा। और मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि टूरिस्ट पॉइंट हो जहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आने वाले हों और उसमें लगातार कई कियोस्क के रूप में दुकानें बनाई जाएंगी, तो उसमें निश्चित रूप से जो उसका सौंदर्यीकरण है वो सौंदर्यीकरण प्रभावित होगा। और जिस प्रकार से जो अलॉटमेंट किया गया है उसकी भी एक जांच का विषय है। जिस व्यक्ति जिन्होंने अलॉटमेंट किया वो किस आधार पर अलॉटमेंट किया, क्या उनको अधिकार थे अलॉटमेंट करने के, क्या दूसरों के अधिकारों को हनन करके क्या अपना उसको अलॉटमेंट करने का कार्य किया गया। और एक सबसे बड़ा आगरा के अंदर एक बोर्ड है, आगरा विकास प्राधिकरण बोर्ड, क्या उस बोर्ड से अनुमति प्राप्त करी गई कि आगरा के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास लाके ये एक प्रोजेक्ट के रूप में अगर कोई चीज़ बन रही है तो उनकी भी कोई सहमति ली गई। पहली चीज़ तो जो दुष्प्रचारित किया जा रहा है कि लीज पे दिया गया, कोई भी जो पार्क होता है वो लीज पे नहीं दिया जा सकता। लीज पे जनरली सेल होती है या उस तरह या किराए की एक्टिविटी होती है, न किराए पर दिया गया न वो दिया गया। इसमें एक धनराशि जो हमने रखी कि 2 लाख रुपए, वो नॉमिनल होती है कि ये दर्शाने के लिए कि ये हमने आपको बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर के लिए दिया है, न कि परमानेंट आपको स्वामित्व के लिए दिया है। तीसरी बात, यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा, रंगीन फव्वारा विकसित किया जाएगा, राष्ट्रीय झंडा लगेगा और उसके बाद में यहाँ पर पार्किंग का विकास किया जाएगा, सेल्फी पॉइंट का विकास किया जाएगा, ओपन एम्फी थिएटर का विकास किया जाएगा। और जो स्थानीय कलाकारों हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए, जो नाइट कल्चर की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए म्यूजिक बैंड यहाँ पे हम लगाएंगे। मुझे लगता है कि टूरिस्ट की इंडस्ट्रीज है, ये उद्योग की नगरी है और यहाँ हमारे पास 16 जनप्रतिनिधि हैं। अगर हम टूरिस्ट इंडस्ट्रीज के हिसाब से, डेवलपमेंट्स के हिसाब से टूरिस्ट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनको विश्वास में लेकर कुछ निर्णय लेने चाहिए थे और मानक के अनुरूप लेने चाहिए थे। जिस कंपनी को उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट 20 वर्ष के लिए दिया, मुझे लगता है कि न्याय संगत नहीं है ये। इसकी शिकायत शासन स्तर पर की जाएगी और निश्चित तौर पर इसको निरस्त कराने का पूरा काम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी बेशकीमती कम जमीन मात्र 2 लाख रुपए वर्ष में देना कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न लगता है, ये जांच के घेरे में आता है। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय पर्यटन मंत्री जी को और कुछ नेताओं को इसमें अवगत कराया जाएगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और कौन अधिकारी इसमें दोषी हैं। इनके ऊपर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों जानकारी आ रही है बोर्ड मीटिंग में भी इसकी जानकारी नहीं थी। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मानक के अनुरूप क्या उसको फॉलो करा नहीं करा कि आला आपने दे दिया इस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए। देखिए, एडीए ने कभी भी कोई लैंड हमको आवंटित नहीं किए हैं। एडीए ने आगरा आई लव मई आगरा जो सेल्फी पॉइंट है उसके पार्क को मेंटेनेंस के लिए बीओटी पर दिया है, बिल्ड ऑपरेट इन उसके उस पर दिया है। उसका उद्देश्य है कि कल्चरल एक्टिविटीज़ को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, टूरिज्म को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। इस टूरिज्म को बढ़ावा देने के पॉइंट से जो ये करीब 9000 मीटर का पार्क है, इसमें मात्र 10% के ऊपर के वेंडर्स, लोगों को रोज़गार मिल सके ऐसे कुछ होंगे। उसके अलावा इसके ऊपर एक एम्फी थिएटर जिस पर लोग रोज़ अपने जो आगरा के जो कलाकार हैं
वो किसी न किसी तरह का अपना प्रेजेंटेशन दे सके, अपनी रोजी रोटी भी कमा सके और लोगों को, और जितने भी टूरिस्ट आता है उनको एक कल्चरल एक्टिविटी और नाइट कल्चर मिल सके। ये प्योरली इसके अंदर एक नेशनल फ्लैग का लगाया जा रहा है, बड़ा 100 फुट से भी ऊपर का, जिससे रोज़ भारत माँ को प्रणाम किया जा सके। और बहुत सारे किड्स जोन भी हैं, मसाला जोन भी हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ नो प्रॉफिट नो लॉस पर, जिसमें किसी तरह का कोई भी प्रॉफिट नहीं। और प्राधिकरण ने हम जो हमारी जो कंपनी का है, ये किसी भी तरह से किसी भी टेंडर में या सरकारी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती।